हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो हम फिर से आ चुके हैं एक नए पैटर्न के साथ और एक नए लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। फिर से देखते हैं हमारे नए पैटर्न को। तो आज हमारे पास ये वाला पैटर्न है, हमें कुछ ऐसे ट्राइंगुलर शेप में हमारे पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे अचीव करने वाले हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। तो हमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल n=5। तो हमें इस तरीके से 5 स्टार ऐसे प्रिंट करने हैं और बाकी हर इंडेक्स पे एक एक स्टार बढ़ाना है। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो हमें हर इंडेक्स पे एक एक स्टार को बढ़ाना है। तो हम इसे कैसे अचीव करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम पैटर्न या फिर कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर हम हर हर इटरेशन में एक स्टार को इंसर्ट करेंगे। लेकिन जो हमारा नेस्टेड लूप है वो अब लेस देन एन तक नहीं चलकर कुछ अलग तरीके से चलेगा, उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा i=0 है। ठीक है, हमारा i=0 है और हमें प्रिंट करने हैं ऐसे पाँच पाँच स्टार लास्ट तक। लेकिन हर इंडेक्स पे, i के हर इंडेक्स पे हमें एक एक स्टार बढ़ाना है। तो जैसे i=0 है तो हमें सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट करना है। लेकिन अगर i=1 है तो हमें 2 स्टार प्रिंट करने हैं। मीन्स जो हमारा j है वो स्टार्ट तो होगा 0 से, लेकिन वो हर बार चलेगा कहाँ तक? i+1 तक। मीन्स अगर हमारी i की वैल्यू 0 है तो पहले इंडेक्स पे हम j को कहाँ तक चलाएंगे? i+1 तक चलाएंगे ताकि हमारा एक स्टार प्रिंट हो। नेक्स्ट टाइम में जब हमारा i=1 हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे j को वापस 0 से और j को लेस देन करेंगे हम i+1 तक। i+1 मतलब अब हमारी i की वैल्यू 1 हो गई है। तो हम i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1+1 2। तो हमारे नेक्स्ट टाइम में 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम में 3 4 और 5। तो हमने इस प्रॉब्लम का जो सूडो कोड है वो देख लिया है और जो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने की मेथड है वो भी देख ली है कि हम इसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। आइए चलते हैं हमारे VS कोड में। तो मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने pattern2.js रखा है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं या फिर किसी भी कंपाइलर में इसे कोड कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है प्रिंट pattern2 और उसके अंदर सेम हमें यूज़र एक इनपुट देगा n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी एक नंबर हो सकता है। अब हमें सिंपली क्या करना है? वापस वही हमारा फंडा। सबसे पहले हमें एक कांस्टेंट लेना है, लेट पैटर्न खाली स्ट्रिंग, और हमें फॉर लूप चलाना है फॉर लेट i=0 से लेके i<n तक करना है और i++। अब हमने अभी सूडो कोड में समझ ही लिया है कि हमें j को कैसे चलाना है। फॉर लेट j=0 j<n-1, सॉरी j<i+1, क्योंकि हमें हमेशा j को एक एक करके बढ़ाना है। पहले हमारा j 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है उसे, फिर j++ करना है। ठीक है, अभी हमारा पहली बार में j 0 है, मीन्स हमें एक एक स्टार तो प्रिंट हो ही जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कंसोल लॉग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कंसोल है वो हर बार लाइन ब्रेक करता है। इसलिए हम क्या करेंगे? पैटर्न में एक स्ट्रिंग असाइन कर लेंगे, पैटर्न प्लस इक्वल्स टू स्टार, और अगर आप चाहें तो एक स्पेस भी इसमें दे सकते हैं। सिंपल। इसके बाद हम इस जे से जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें हमारे पैटर्न को क्या करना है? प्रिंट करना है। और हमारे पैटर्न को फिर से हमें एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करनी है ताकि जो हमारा पैटर्न है वो खाली हो जाए और अगली बार वापस 0 से स्टार्ट करें। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को रन करेंगे तो देखिए हमारे स्टार्स हैं वो हमारे ट्रायंगुलर शेप में प्रिंट हो चुके हैं। पहली बार में हमारा एक स्टार, दूसरी बार में 2 3 4 5, ऐसे करके 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ये ड्राई रन करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो अगर हम ड्राई रन करें तो हमने एक वेरिएबल लिया है पैटर्न, जिसमें हमने शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन की है। फिर हमने एक फोर लूप चलाया है i=0 से i<n तक, मीन्स n-1 तक ये लूप चलने वाला है। फिर हमने एक नेक्स्ट लूप लिया है, नेस्टेड लूप, जिसको हमने j=0 से j<i+1, मतलब i की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा जो लूप है वो <1 तक जाएगा। मतलब पहली बार में वो एक ही बार चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में वो 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, ऐसे i+1 तक वो हमेशा चलेगा। मतलब वो i तक चलेगा, i+1 तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमने <i+1 किया है। तो i तक चलाने के लिए हमने उसको <i+1 किया है। या फिर आप <i भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और फिर i=0 है। अब हमारा j कहाँ तक चलेगा? j=0 और j<1 तक चलेगा। मतलब हमारा j सिर्फ एक ही बार चलेगा और हमारे पैटर्न के अंदर क्या आ जाएगा? एक स्टार आ जाएगा और हमारा j अभी यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा। फिर j के बाहर आएंगे, हम प्रिंट कर देंगे हमारे पैटर्न को और फिर हम पैटर्न को वापस खाली स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। ठीक है, खाली स्ट्रिंग असाइन क्यों की है? क्योंकि हमें वापस हमारे स्टार्स को 0 से स्टार्ट करना है। फिर हम वापस जाएंगे ऊपर और अब हमारी i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और j की वैल्यू 0 से लेके <i+1
अब 2 तक चलेगी, 2 बार चलेगा 0 और 1, 2 बार चलेगा। तो 2 बार चलाने के लिए फिर हमारे स्टार्स कैसे प्रिंट हो गया, अब 1 स्टार फिर उसके बाद एक स्पेस फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे जो ये 2 स्टार है ये प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे करके हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, और भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।